नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल योग गुरु जय सिंह 1981 में आप सभी का स्वागत है। डिप्रेशन में इंसान कैसे जाता है और उसको किस तरीके से आपको सपोर्ट करनी चाहिए, आज हमें स्पेशली पार्ट नंबर 2 के अंदर उसके अंदर जो क्रिया की जाती है, आसन, व्यायाम और प्राणायाम और योग मुद्रा वगैरह जो की जाती हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे। इसके अंदर पैरों को सीधा कर लेंगे, बाहर की तरफ, अंदर, बाहर और सीधा जमीन के ऊपर लेट जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पैरों को सामने की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ, बॉडी को 2 पार्टीशन में बांटने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड। रिलैक्स। 3 सेकंड का गैप दिया, फिर वापस। रिलैक्स। इस प्रकार से 30-30 सेकंड के होल्ड के साथ में आपको 3 अटेम्प्ट में कार्रवाई करना है। लास्ट चांस। पैरों को मिला के रखा, पंजों को बाहर की तरफ खींचा, हाथों को ऊपर की तरफ खींचा, बॉडी को 2 भागों में हमने बांट लिया। बॉडी इज डिवाइडेशन मोर 2 पार्ट्स, लेग्स पुशिंग एंड हैंड्स आर पुशिंग। रिलैक्स। डिप्रेशन में आदमी एक सहन शक्ति नहीं हो पाती है और इतना स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके जो मस्तिष्क के अंदर नर्वस सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है, प्रभावित होता हुआ चला जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना इसको मजबूत करने के लिए शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन की प्रथम स्थिति आपके दोनों हाथों का क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग के बाद में फोरहेड लगाएंगे आप, और दोनों पैरों को अपने आप में एड़ियों को, पंजों को टिकाते हुए एड़ियों को उठाना है और पैर को खींच के रखना है, बॉडी को नजदीक लाना है। उसके बाद में जैसे जो बिगिनर है, जिससे अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्या करेगा, पैरों को इस तरीके से मोड़ लेगा और ऐसे पैरों को ऊपर की तरफ उठा देगा। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, बैलेंस बनाएगा, बैलेंस बनाते हुए पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और कुछ सेकंड के लिए अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। इसके अंदर आप महसूस कर रहे हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो हेड की तरफ आ रहा है, आपकी मस्तिष्क की जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा जनरेट हो रहा है। इंसान लो कॉन्शियस में होने की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। हमेशा हाई कॉन्शियस में यदि रहता है तो डिप्रेशन से भी निजात पाता है। इसलिए हाई कॉन्शियस के लिए हमें ये क्रियाएं करनी पड़ती है। आप 1 मिनट तक रुके, पैर को क्लोज करते हुए, और वापस आ गए। अब इसके अंदर तुरंत आपको खड़ा नहीं होना है। 2 से 3 सेकंड के लिए अपनी मुट्ठी दोनों इस तरीके से लगाया और उसके ऊपर फोरहेड को रख दिया। इसी के बाद में यहाँ पे आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद में आपको करना है विपरीत करनी। विपरीत करनी में आपको दोनों हाथों को बगल में रखते हुए कमर के नीचे हाथ डालना है, कोहनियां बराबर रखेंगे और पैरों को अपने सिर की तरफ लेके आएंगे। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सर सर्वांग पुष्टि हो गया। सर्वांग पुष्टि भी क्या होता है कि पैनल, कमर, ये सब एक सिद्ध में होता है, और विपरीत करनी में आपके जो पंजे हैं वो फोरहेड की सिद्ध में होते हैं और थोड़ा सा कमर अंदर की तरफ झुकी हुई होती है। इस तरीके से रोकना है। 30 सेकंड तक आपने रोका। इसी में आप सर्वांग पुष्टि में आ जाएंगे। पैरों को सीधा रखा, इसी में नेक्स्ट आप
हलासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को मिला लेंगे, पैरों को अंदर की तरफ खींच देंगे। जिसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो पैरों को इस तरीके से खोल के भी रख सकता है, हाथों को फैला के भी रख सकता है, और नहीं तो ये फाइनल पोज है इसका। दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए कमर के नीचे हाथ लगाना है और नॉर्मली वापस आ जाना है। साइड करवट लेते हुए खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे। हाथ को आपने सीधा रखा, बायां पैर आपको अपने मूलाधार के नीचे लगाना है और पैर को सीधा की तरफ रखना है। दाहिना पैर आपने सीधा रखा है और दोनों हाथों की मदद से आगे की तरफ आना है। दोनों कोहनियां जमीन में टिका देनी है। इसको जानवर शीर्षासन भी बोला जाता है। एकल पाद जानवर शीर्षासन। घुटनों के साथ में जो अपना पैर का अंगूठा है उसके साथ में दोनों उंगलियां फंसा देंगे और इस तरीके से जमीन में नीचे लगा देंगे। चंद सेकंड के लिए रोकेंगे। आप अच्छा कर सकते हैं तो दोनों हाथों को और आगे लेके जाएं और यहाँ पे लॉक लगा लें और अपने आप को ऐसे भी रोक सकते हैं। वापस रिलैक्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डिप्रेशन में आते हैं तो पेट की क्रिया भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए पेट को मजबूत रखना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। इसी के लिए हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि अक्सर इंसान मोटा होता हुआ भी चला जाता है। धीरे धीरे खींचते जाएंगे, नॉर्मली उसका लॉक लगा लेंगे और इस तरीके से जमीन में नीचे टिका दें। वापस रिलैक्स। अभी हल्का सा नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाथों को आगे जाने देना है जितना हो सके। रिलैक्स। इसी में आपको सेतुबंद आसन भी कर देना है। दोनों पैरों को मिला लेंगे, टखने को पकड़ के रखेंगे और पैरों को ऊपर की तरफ उठा देंगे। इसमें पैरों को मिला के भी आप कर सकते हैं यदि आप एडवांस में कर पा रहे हैं तो नॉर्मली। बाकी सबसे अच्छा पोस्चर होता है जितनी आपकी चेस्ट है उतना गैप रखा जाए और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसी में एक कल्पाद भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे प्राणायाम। कपालभाति के बहुत से वेरिएशन होते हैं। एकल नोस्टल होता है, दिव्य नोस्टल होता है, एक क्रिया होती है इस तरीके से। एकल नोस्टल में आप अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे, अब कई बार क्या होता है किसी के मसल्स, जो नाक की मसल्स बड़ी हुई होती है तो वो सही से नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको अलग से वेरिएशन थोड़ा सा होता है। तो इसमें क्या है, मुंह को सांस को लेते वक्त मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है इस तरीके से। बीस का सेट आपने किया। सेम दाहिने हाथ को रखते हुए बाएं हाथ की मदद से सांस यदि सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुंह से सांस को भरते हुए नाक से छोड़ेंगे। अभी दोनों नाक से करेंगे।
यहाँ से षणमुखी मुद्रा आपने बनाया, ये हो गया आपका विलोम अनुविलोम। अभी इसी में दोनों हाथों से करेंगे, नाकों से। अभी दोस्तों हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में ध्यान में रखने वाली बात आपकी, आपने इस तरीके से आपने स्थिति तैयार की और इस सांस को नॉर्मल भरना है। सांस को नॉर्मल भरते हुए सांस को छोड़ना है। 20 का स्ट्रोक हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी किसी के नाक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो सिंगल उससे भी कर सकता है। मुंह खोल सांस भरेगा और नाक से छोड़ेगा। नेक्स्ट क्रिया दोनों हाथों के साथ में फोर्सफुली भी आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है भ्रामरी। आपको ये भी अलग अलग क्रियाओं को भ्रांति से करना है। सबसे पहले सांस को भरना है, ओम का उच्चारण करना है। इसमें क्या होता है कि 3 भागों में किया जाता है। आपने भरा सांस, इस तरीके से आपका कम से कम 1 मिनट तक होना चाहिए। कोशिश करेंगे आप 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड ऐसे लगातार करते जाएंगे, वो बढ़ता जाएगा। कर्ण शक्ति से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों आंगुलियां कान के अंदर डाली, नाक आराम से सांस को भरा। जैसा कि दोस्तों डिप्रेशन में क्या होता है कि हमेशा एक नेगेटिविटी आनी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो कमज़ोर होने की वजह से वो घायल होता हुआ चला जाता है। तो इसको हम मजबूत करते हैं। तो ये जो खुशी के नर्वस हार्मोन्स होते हैं उनको रीजनरेट करता है। तो आप लगातार इसको आँख बंद करके 15 से 20 मिनट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें 101% मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपको इससे मुक्ति मिलेगी, पक्का मिलेगी। लगातार आपको करना होगा। अभी हम आते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक पार्ट है, ये इसका भी एक पार्ट होता है। इसमें ध्यान रहे अपना शरीर नॉर्मल सामान्य स्थिति में रहे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, एड़ियाँ परस्पर नज़दीक हों, पर किसी में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। पंजों की स्थिति बाहर की तरफ, पूरा शरीर ज़मीन के ऊपर टिका हुआ हो, पूरे शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अपने आप को सुनिश्चित कर लें, सुजित कर लें। जब आपकी पोजीशन तैयार हो जाती है उसके बाद में आपका कोई मूवमेंट नहीं होगा। स्थिति को एक ही जगह सामान्य रखेंगे, अपने शरीर को भांपने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम एक वीडियो बना रहे हैं, आप सुनते जाएंगे और उस तरीके से करते जाएंगे। क्या मेरा शरीर सजग है, शांत है, कोई हरकत में तो नहीं है।
मेरे मस्तिष्क में कोई बाह्य विचार तो नहीं आ रहे हैं। इसमें आती जाती लंबी श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रहे। ऐसे करते करते आप स्वर्ण निंद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। इसमें सोना नहीं है, सजगता बनाए रखनी है। पर बाहरी ये जो विचार मस्तिष्क में आते हैं उनको आने दें, इफ़ेक्टिव नहीं होने देना है। अभी हम बात करते हैं अपने शरीर के ऊपर, आगे की क्रिया के ऊपर। आप सोचते जाएं, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, सुनते रहें, सुनते रहें। आंखें कोमलता से बंद ही रहेगी। महसूस करेंगे मेरे आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हैं। इमेजिंग योर माइंड। अपने दिमाग में आकाशीय बादलों को देखने की कोशिश करें। आंखें बंद रखें। सोए नहीं। महसूस करें आपके शरीर के ऊपर से हवा जा रही है, हवा बह रही है। महसूस करते जाएं, देखते जाएं। आपके फोरहेड के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करें। अपनी आईब्रोज को बंद आँखों से देखने की कोशिश करें। इमेजिंग बनाएं। नोज़ को देखने की कोशिश करें। लिप्स और टीथ को देखने की कोशिश करें। कंठकूप को देखने की कोशिश करें। दाहिना शोल्डर, कोहनी, बाजू, बाजू। पूर्ण शक्ति कंधे को देखना है, पूरे बाजू को देखना है। हथेली को देखने की कोशिश करें। उंगलियां, बायां कंधा, बाएं कंधे का बाजू, कोहनी, कलाई से ऊपरी भाग, कलाई। महसूस करें। अपना ध्यान अपनी चेस्ट पे ले जाएं, स्टमक के ऊपर, नाभि, नाभि से निचले वाला भाग, कमर, दाहिने पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, चिमटा। जो आपका टंटा होता है उसको एक चिमटे की आकृति में होता है, उसकी तरफ देखने की कोशिश करें।
पंजे को देखें, पैर के तलवे को देखें, पैर की उंगलियों को देखें। अभी बाएं पैर पे आ जाएं। बायां पैर, जंघा, घुटना, पिंडली, पिंडली से निचला भाग देखते जाएं, देखते जाएं। अभी महसूस करें, सुबह सुबह सर्दी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर के ऊपर से जा रही हैं, धुंध आपके शरीर के ऊपर से जा रही है। महसूस करें, अभी बारिश होने लगी है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आपके बगल में पानी भर चुका है। अंदर ही अंदर कोमलता से आंखें बांध और साइड में पानी को देखने की कोशिश करें। यही सेम स्थिति बाईं ओर है। पानी बहता हुआ जा रहा है। बहते हुए पानी को देखने की कोशिश करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। रिलैक्स। सोते रहें, सजगता बना के रखें, सोने की कोशिश ना करें। दाहिनी करवट ले लें। बाल आसन में सो जाएं, पर सजगता बना के रखनी है। सेम बाईं तरफ करवट लेते हुए और दाहिनी करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आंखें बंदी रखेंगे, हल्का सा दर्शन करेंगे और अपने फोरहेड पे घुमाते हुए आंखें खोल लेंगे। नमस्कार दोस्तों।